बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे हम आज सिंगापुर के वीज़े की। इसकी वीज़ा वर्थ क्या है पाकिस्तानियों के लिए या दूसरे तीसरी दुनिया के ममालिक के लोगों के लिए? इसकी वीज़ा रेशो जो है वो कैसी है? ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा मुल्क है? क्या आपको इसकी ट्रैवल हिस्ट्री कंसीडर करनी चाहिए कि नहीं? इसका स्टिकर वीज़ा है या ई वीज़ा? एयरपोर्ट पर जो है आप पर इमिग्रेशन का रवैया जो है वो कैसा है? क्या आपको आसानी से एंट्री मिल जाती है कि नहीं? और ओवरऑल ओवरऑल सिंगापुर जो है आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है? ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब ढूँढने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ओवरऑल सिंगापुर जो है एक जेम है, जेमस्टोन है आपके लिए, आप इसको कैसे अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं? आज ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस कीमती और अहम तरीन वीडियो में बताऊँगा। बराए करम वीडियो को पूरा देखिएगा। लोग सिंगापुर को ना बड़ा ईज़ी ले रहे हैं, लेकिन आज मैं बताऊँगा कि सिंगापुर आपके लिए क्या बला है और कैसे बला बन सकता है आपके लिए इसका वीज़ा आपके पासपोर्ट पर। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक किया करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इससे जो है एंगेजमेंट जो है वीडियो की बढ़ती है। अच्छा जी, सिंगापुर सबसे पहले मैं बता दूं एक मल्टी कल्चरल और एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ की तारीख और कल्चर बड़ा ही कदीम है। और इसके अलावा जो है सिंगापुर को ग्लोबल फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है और टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ का मैं आपको एक बात बता दूं, आइकॉनिक लैंडमार्क जो है वो है मरीना बाय सैंड्स। इसके अलावा गार्डन्स बाय द बे और मार्लिन स्टैचू बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त जगह हैं। इसके अलावा सेंटोसा आइलैंड और सिंगापुर ज़ू, ये जगहें जो हैं यकीनी तौर पर देखने वाली हैं और टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हेवन ही है। यहाँ पर हर वक्त सिंगापुर में हर वक्त कोई ना कोई कल्चरल इवेंट्स और परफॉर्मर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सिंगापुर की जो दुनिया है कलरफुल है। यहाँ का फूड कल्चर जो मैं आपको बता दूँ बड़ा ही अमेजिंग है। यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है, जिसको हम लोकल फूड भी कहते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी है और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो जो फूड लवर्स हैं, फूड व्लॉगर्स हैं, वो भी सिंगापुर जो है बड़े जाते हैं और वहाँ का फूड कल्चर जो है इंजॉय करते हैं। मैं एक एक बात पर बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ, परेशान भी हूँ। वो ये कि जी जितना डेवलप सिंगापुर है, जितना ये डेवलप है, यानी कि इकॉनमी वाइज इतना अच्छा है, इसकी जीडीपी इतनी अच्छी है, यानी कि हर लिहाज से ये दुनिया के 20 टॉप 20 ममालिक में इसका शुमार होता है। इसके पासपोर्ट की वर्थ भी इतनी ज़्यादा है। लेकिन हैरान मैं जिस बात पर हूँ वो ये है कि पाकिस्तानियों के लिए इसका वीज़ा बड़ा आसान है। ये बात मुझे नहीं समझ आ रही कि सिंगापुर ने इतनी रिलैक्सेशन पाकिस्तानियों को क्यों दी हुई है। मैं मैं ये नहीं चाहता कि सख्ती हो जाए। मैं ये हैरान हूँ कि पाकिस्तान कितना, मतलब इकॉनमी वाइज कितना हम डाउन है, कोई हमारी कोई वर्थ ही नहीं है इस मुल्क की। मैं वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से, पासपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, लेकिन सिंगापुर हम पाकिस्तानियों को ई वीज़ा दे रहा है और इसका जो वीज़ा है बहुत ही आसान है। सिर्फ आपके 2-3 डॉक्यूमेंट्स बड़े अहम हैं जो आपने कलेक्ट करने हैं। इसमें सबसे पहला जी है आपकी बैंक स्टेटमेंट है। कम से कम आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख के आसपास ज़रूर होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। और उसके बाद जो है होटल बुकिंग, वो आपने लाजमी लेकर जानी है। और जो तीसरा जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो जी है LOI, लेटर ऑफ इन्विटेशन। वो लेटर ऑफ इन्विटेशन आपने एक मंगवाना होता है सिंगापुर से। वो बहुत सारी ट्रैवल उधर टूरिस्ट एजेंसियां हैं, ट्रैवल एजेंसियां हैं, उनसे आप रब्ता करके ले सकते हैं। 40-50 या मैक्सिमम $60 जो है उसकी फ़ीस होती है, वो आप ले लें तो वो आप जो है सिंगापुर जो है बड़ी आसानी से जा सकते हैं। मेरी समझ से अभी भी बाहर है कि इन्होंने इतना आसान जो है वीज़ा सिंगापुर का बड़ा रखा हुआ है पाकिस्तानियों के लिए, और बड़े पाकिस्तानी गए हैं और वहाँ पर जो है आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाकर आप लुक देख सकते हैं कि जी वहाँ पर क्या माहौल है, क्या इन्वायरमेंट है। आप अलबत्ता कोई जॉब तलाश तो नहीं कर सकते, ना आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। आप जिन आँखों से सिंगापुर को देखें, चाहे टूरिस्ट की आँखों से देखें या ऑब्ज़र्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो तो आपकी मर्ज़ी है ना, उसमें तो कोई क़ैद और पाबंदी पाबंदी नहीं है। आप वहाँ पर जाकर जायज़ा लें कि वहाँ पर कोई आपको इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, विज़िट वीज़ा पर जाकर देखें।
तो देखें, बातचीत करें और वापस आ जाएँ। फिर आप पाकिस्तान आकर कोई वर्क वीज़ा देख लें या कोई बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आती है, कोई ब्रांच वहाँ पर ओपन कर लें या कुछ भी कर लें, हो सकता है। तो अब मैं इस पे बता दूँ कि सिंगापुर के जो एयरपोर्ट है ना, उस पर इमिग्रेशन कंट्रोल भी नहीं है। जब आप एंटर होते हैं, तो आप नॉर्मली हर कंट्री में आपको अपना पासपोर्ट एक इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाना होता है। सिंगापुर पे ऐसा नहीं है। वहाँ पर बूथ्स बने हुए हैं, ई बूथ्स, जहाँ पर आप अपना पासपोर्ट को ऐसे स्कैन करते हैं और यू आर फ्री टू गो। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कुछ लोगों को वहाँ पर रोका गया है। कुछ लोगों ने वहाँ से ई चेक इन किया, ई चेकआउट किया है और फिर एकदम ही इमिग्रेशन ऑफिसर या कोई सिक्योरिटी ऑफिसर नमूदार हो गया है। कुछ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था ना मेरे साथ, तो मैं आपको उस हवाले से बता रहा हूँ कि जी उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों ने जब चेकआउट किया एयरपोर्ट से टैग के पासपोर्ट को स्कैन करने के बाद, तो इमिग्रेशन ऑफिसर आए हैं। उन्होंने कहा जी हाँ जी, आप अपना पासपोर्ट दिखाएं। उन्होंने पासपोर्ट देखा पाकिस्तानी का, वीज़ा देखा, फिर उन्होंने होटल बुकिंग भी पूछी और एक दो सवाल किए कि जी हाँ जी, आप कैसे वीज़ा अप्लाई किया, कौन से होटल में जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये फिर भी कोई इतना मसला नहीं है। वो भी कोई इक्का दुक्का या 10 में से 2-4 पाकिस्तानियों से या किसी एक आधे बंदे से पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज़ कोई इमिग्रेशन जो है कोई चेक या कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि सिंगापुर कितना इस वक्त लीनियंट है। लकीली पाकिस्तानियों के लिए इसका वीज़ा इस वक्त आसान है, आप सिंगापुर जा सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, इसके जो है ना इसका जो वीज़ा है सिंगापुर का, इसकी यकीन माने बड़ी वर्थ है। आप खुद देखें, टॉप 20 मुल्कों में है, इसकी जीडीपी इतनी अच्छी है, यहाँ पर टूरिस्ट इतना जाता है, या ये ग्लोबल फाइनेंशियल हब है। ये जो चीज़ें जो हैं, ये ज़ाहिर करती हैं कि ये मुल्क बड़ा अच्छा है। तो अगर एक अच्छे मुल्क का वीज़ा आपके पासपोर्ट पर लगा हो, आप टाइम पर गए हों और टाइम पर वापस आए हों, तो ये एक वर्थ है। तो सिंगापुर के वीज़े को कुछ लोग बड़ा ईज़ी लेते हैं कि यार ये क्या है, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया ही है ना। ये यकीन करें, इन वीज़ों की थोड़ी बहुत वर्थ है। मलेशिया या थाईलैंड का तो मैं इतना नहीं कहूँगा, इनमें से सबसे जो बेस्ट जो है ना वीज़ा रेशो, वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिंगापुर का है। तो सिंगापुर एक अच्छी डेस्टिनेशन है। यहाँ इस सिंगापुर के वीज़े पर जितना आप फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं, और टाइम पर जाएं और टाइम पर वापस आएं। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो सिंगापुर के हवाले से। तो कैसी लगी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोई अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल है, तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स पर नीचे करके पूछ सकते हैं। देखिए, व्हाट्सएप पर मुझे सिर्फ वही लोग रब्ता करें जो मुझसे कोई सर्विस ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं या कोई एडवाइस लेना चाह रहे हैं। तो आप मुझसे व्हाट्सएप की पेड कॉल जो है, वो आप सेशन बुक कर सकते हैं। नॉर्मल से चार्जेस होते हैं, हम चार्जेस ज़्यादा नहीं लेते। अगर आप मुझसे कोई फ़ाइल तैयार करवाना चाह रहे हैं, तो हम आपको फ़ाइल भी तैयार करके दे सकते हैं। हम आपके डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके देंगे। उसमें क्या होगा, वीज़ा कवर लेटर होगा, फॉर्म फिलिंग अगर कोई होगी वो हम आपके लिए कर देंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह आपके लिए अरेंज कर देंगे, फ़्लाइट रिजर्वेशन वगैरह अरेंज कर देंगे। यानी कि एक पूरी फ़ाइल हम आपको बना कर देंगे। वीज़ा आप खुद अप्लाई करेंगे। वीज़ा हम अप्लाई नहीं करेंगे, वो आपको खुद अप्लाई करना है अपॉइंटमेंट लेकर। हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन को एक पाइल अप कर देंगे, यानी कि एक सीक्वेंस में ले आएंगे और डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे और बना कर देंगे। तो अगर इस हवाले से भी आपको सर्विस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।